हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? होपफुली गाइज आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होना चाहिए। तो गाइज इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूछा था आप लोग से कि आप लोग अपना राय दीजिए, जिसमें कि हम एडीसीए से रिलेटेड कोर्स का पूरा एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसका मतलब एक रूटीन तैयार किए हैं, जिसमें कि सिलेबस जिसे बोलते हैं हम लोग उसको हमने तैयार किया है, जिसमें कि हम लोग एडीसीए का सभी कोर्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। जितना मैं जानता हूँ उतना आपको भी हम सिखाने वाले हैं। तो जिसमें कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा टॉपिक है एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस का पूरा टोटल इस तरह से करके हमारे एक सिलेबस तैयार किए हैं। उस सिलेबस के थ्रू आपको हम पढ़ाने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो गाइज आपको करना कुछ भी नहीं है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए गाइज हम लोग बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर वो लोग भी चाहें तो इसमें आके पढ़ सकते हैं। गाइज ये कोई भी फ्री का कोर्स है, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाता है। तो चलिए गाइस हम अपने स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको आगे की वीडियो। यहाँ पे हम एक पीडीएफ रखे हैं जो कि हमारे पास लाइव भी है, और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट के साथ भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसके साथ कि हम लोग वीडियो बनाएंगे। जैसे कि हम स्क्रीन शेयर करते हैं आपको और दिखाते हैं आपको। तो गाइस फाइनली स्क्रीन शेयर हो चुका होगा और आपको हम पीडीएफ दिखाते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ लाइव भी अवेलेबल है, और यहाँ पे मेरे पास देख सकते हैं पूरा पीडीएफ का कलेक्शन भरा हुआ है। जो जो भी टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं उसका गाइज यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है। तो चलिए गाइज हम आज शुरू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स और आपको दिखाते हैं पीडीएफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ओपन होने देते हैं। और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास लाइव अवेलेबल भी है पूरा, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी हमारे पास अवेलेबल है। और गाइज हम आपको पूरा करके भी दिखाएंगे। गाइज जो भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट कीजिएगा, पूरा डाउट आपका हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ओपन हो जाए पीडीएफ, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे मेरा पीडीएफ ओपन हो चुका है, जिसमें कि गाइज मेरा फर्स्ट चैप्टर है आज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज कंप्यूटर। मेरा मेन फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can perform our job with great speed and accuracy। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अपना काम बहुत ही अच्छा से करता है और बहुत ही तेजी से करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इट इज अ मशीन ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर स्टोर्ड in its own memory. It can accept data, manipulate them, and convert it into information. It can also store the data information for further use। मतलब कि गाइस कंप्यूटर जो एक ऐसा मशीन है जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके ही आधार पर काम करता है और अपने पूरा एक्यूरेसी मतलब सिक्योरिटी के साथ करता है। आई होप कि गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद मेरा दूसरा है, यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है जिसमें कि गाइस यहाँ पे कीबोर्ड, स्पीकर, मॉनिटर, माउस और यहाँ पे सीपीयू में कौन कौन सी चीज लगा रहता है उसके बारे में यहाँ पे दिखा हुआ है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा ये तो गाइस आप सबको पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाइस डाटा। डेटा it is a collection of raw facting the form of words, numbers, image and sounds। मतलब डेटा उसे कहते हैं जो कलेक्शन ऑफ वर्ड हो और इमेज हो और साउंड हो, उसी को हम लोग डेटा कहते हैं। उसके बाद गई नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्ट्रक्शन। इट इज ऑर्डर गिवन बाय द यूजर टू कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग एंड स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि गाइस इंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है, इंस्ट्रक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसी तरह कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि गाइस हम लोग यहाँ पे कुछ भी बोलते हैं कंप्यूटर करने के लिए, मतलब माउस हिलाते हैं वैसे ही वर्क करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है it is a set of data which is arranged and present in a logical
एंड मीनिंगफुल वे। मतलब कि इंफॉर्मेशन मतलब ये होता है कि कई इंफॉर्मेशन शब्द से ही आपको पता चल रहा है। इंफॉर्मेशन मतलब दूसरे से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, उसी को इंफॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद गई यहाँ पे हमारे पास नीचे थोड़ा सा फुल फॉर्म दिया हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं नीचे यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म दिया हुआ था, ये सब अपना इसका गाइस एक आप लोग कॉपी बना लीजिए और आप लिखते चलिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे को भी और आपको भी। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा पहला यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है यूजर। यूजर का मतलब हो गया खुद हम, यूजर का मतलब हम हो गया। ए पर्सन विच कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर एंड इंटर द डाटा इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड यूजर। यूजर का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग कंप्यूटर को कोई सी भी डायरेक्शन देते हैं, मतलब हम लोग यूज करते हैं, उसी को यूजर बोलते हैं। उसके बाद कहीं यहाँ पे दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जो कि आप सभी देख सकते हैं गाइस। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं वीडियो को रोक के। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ डिवाइस, उसके बाद दिया गया है प्रिपेयर्ड बाय ईयर डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे एबेकस लिखा हुआ है, जो कि है चाइना 3000 BC, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कैपेबल फॉर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस यूज्ड इन चाइना, जापान एंड रशिया। ये एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि जोड़ता था, घटाता था, और ये अधिकतम यूज होता था चाइना, जापान एंड रशिया में। इसी तरह का करके यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसमें से याद भी कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा कंप्यूटर क्लास में या कंप्यूटर में कंपटीशन में एक बहुत ही ज्यादा यूज आता है। उसके बाद ये यहाँ पे ENIAC का फुल फॉर्म दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इस सब गाइड नीचे जो शॉर्टकट की मतलब शॉर्टकट बोल रहे हैं, मतलब कि गाइड आपको फुल फॉर्म दिया हुआ है, ये सब गाइड आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइड यहाँ पे UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नोट दिया हुआ है, ईयर में बी वेरी बुक टू बुक इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। नोट चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड द फादर्स ऑफ कंप्यूटर। ये गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर थे। उसके बाद ये यहाँ पे दिया हुआ है फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर्स। फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर्स में गाइस दो होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले यहाँ पे हार्डवेयर है जो कि टचेबल होता है, और सॉफ्टवेयर होता है जो कि नॉन टचेबल होता है। जैसे कि हार्डवेयर का एग्जांपल ये हो गया, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में हो गया जैसे कि MS वर्ड, MS ऑफिस, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, सीधा सीधा समझाते हैं। उसके बाद गए सॉफ्टवेयर में आता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए गाइस हम एक एक करके आपको दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे है फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डवेयर है। ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स और पेरिफेरिकल्स एंड टचेबल थिंग्स आर नोन एज हार्डवेयर। गाइस आपको मैंने बता दिया था, जो कि टचेबल थिंग्स होता है उसे हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर में है ऑल प्रोग्राम्स, डाटा, इंफॉर्मेशंस और नॉन टचेबल थिंग्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सीधा सीधा जवाब हमें बताया टचेबल और नॉन टचेबल। आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। आगे मैं बताता हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि गाइस यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द प्रोवाइड एंड मेंटेन अ प्लेटफॉर्म फॉर रन। सिस्टम सॉफ्टवेयर गाइस हम लोग उसे बोलते हैं जो कि सिस्टम को रन कराता है। जैसे कि गाइस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, जो कि अपने कंप्यूटर को रन कराता है बहुत ही तेजी से, जिसमें कि एग्जांपल हो गया विंडोज, डॉस, लिनक्स, मैक, एक्स। बी नंबर हो गया गाइस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आप सभी देख सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज एप्लीकेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म एन स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि इसका मतलब एग्जांपल हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का MS ऑफिस, टैली, MS पेंट, नोटपैड, इसी को हम लोग बोलते हैं गाइस MS ऑफिस, मतलब कि हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे यूजर एप्लीकेशन सिस्टम कंप्यूटर इस तरह का दिया हुआ है।
आप लोग इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल इम्पैक्ट ऑफ इट, मतलब कि गाइस कंप्यूटर है वो सोशल मीडिया पर क्या इम्पैक्ट डालता है, मतलब सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डालता है वही। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ crucial role in the society. It has transformed the whole world into a global village with a global economy. IT has many direction beneficial effects as society being used for complicated human and social problems such as medical diagnosis, computer-assisted instructions, government programming, playing environment qualities control and inform। सोशल इम्पैक्ट पर कंप्यूटर एक बहुत ही अच्छा चीज है जो कि हमको यूज आता है हर एक काम में, बहुत ही तेजी से काम करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर जो कि कहाँ कहाँ यूज होता है, आप लोग भी देख सकते हैं। रेलवे, बैंकिंग, शेयर मार्केट, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, प्राइवेट, गवर्नमेंट, फैक्ट्री, कम्युनिकेशन, साइंस, रिसर्च एंड मेनी मोर। मतलब कि बहुत जगह पे पहले से कंप्यूटर ज़्यादा जगहों पे काम करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग प्रोसेस साइकिल फॉर कंप्यूटर, जैसे कि गाइस 2+2 4 लिखा हुआ है, जैसे कि गाइस इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। जैसे कि गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर किस मतलब कैसे वर्क करता है। जैसे कि गाइस वर्किंग प्रोसेस साइकिल ये बता रहा है, जैसे कि गाइस हम लोग 2+2 सर्च करते हैं, वो क्या होता है ह्यूमन लैंग्वेज में क्या होता है आपको वहाँ पे हम लोग लिखते हैं। उसके बाद गाइस प्रोसेसिंग होता है, जैसे कि मशीनरी लैंग्वेज में प्रोसेसिंग होता है इसका आंसर लाने के लिए, मतलब हम लोग प्रोसेसिंग में डालते हैं तो गाइस आउटपुट में आता है क्या 4 आता है। जैसे 2+2 हो गया आपको ह्यूमन लैंग्वेज में, और प्रोसेसिंग होता है वो हो गया आपको मशीनरी लैंग्वेज में, और गाइस यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज में ही है जो कि 4। आई होप कि गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे दूसरा दिखाते हैं आपको क्या है। सबसे पहले हम लोग इसमें शुरुआत करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्पीड, दूसरा टॉपिक है मेमोरी, तीसरा टॉपिक है एक्यूरेसी और चौथा टॉपिक है डिलीजेंस। तो चलिए हम लोग एक एक करके दिखाते हैं आपको, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्पीड। इट कैन कैलकुलेट 1 मिलियन कैलकुलेशन इन 1 सेकेंड। मतलब कि कंप्यूटर का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कि स्पीड आता है, स्पीड का मतलब ये हो गया 1 मिलियन का डाटा ये गाइस 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर सकता है। दूसरा है गाइस मेमोरी, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। दूसरा है गाइस इसमें मेमोरी दिया हुआ है, जो कि मेमोरी का मतलब ये होता है कितना भी बड़ा डाटा हो उसको गाइस ये क्या करता है स्टोर कर लेता है अपने अंदर। तीसरा है एक्यूरेसी, इट कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक डिलीजेंस, इट नेवर टायर्ड। मतलब एक्यूरेसी का मतलब दिया हुआ है इट कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक। एक्यूरेसी का मतलब गाइस ये होता है कि कंप्यूटर एक ऐसा चीज है जो कि कभी भी गलती नहीं करता है। मिस्टेक जब हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे मिस्टेक तब तक वो मिस्टेक कर ही नहीं सकता। डिलीजेंस, इट नेवर टायर्ड और गेट बोर्ड। मतलब कि गाइस कंप्यूटर कभी बोर नहीं हो सकता है, कभी थक नहीं सकता है, लेकिन आप जरूर थक सकते हैं गाइस। तीसरा, उसके बाद तीसरा चौथा हमारा सब खत्म हो चुका है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। डिसएडवांटेज मतलब ये गाइस ऊपर जो था वो कंप्यूटर का मतलब कि मतलब क्या बताया प्रोटीन वाला चीज था, नीचे वाला मतलब डिसएडवांटेज है। तो चलिए हम आपको डिसएडवांटेज भी दिखाते हैं। विदाउट इंस्ट्रक्शन इट डज नॉट वर्क, मतलब कि बिना इंस्ट्रक्शन दिए हुए ये वर्क कर ही नहीं सकता है। तीसरा है दूसरा है नो आईक्यू, इट हैज नो माइंड। कंप्यूटर के पास माइंड नहीं होता है, इसके पास आईक्यू नहीं होता है। लिमिटेड मेमोरी स्पेस फिक्स्ड साइज, मतलब कि कंप्यूटर में क्या होता है लिमिटेड स्पेस रहता है जिसमें कि आप लोग लिमिटेड सामान को रख सकते हैं। तीसरा है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट डज नॉट वर्क। कंप्यूटर एक ऐसा चीज है जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज नहीं हो सकता है, और हमारा लैपटॉप है तो वो कभी भी कहीं भी यूज हो सकता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर मास स्टोर यूनिट। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जिसमें कि है फर्स्ट ऑफ ऑल मास स्टोर यूनिट।
जिसमें कि फर्स्ट है मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट। मेमोरी में आ जा रहा है प्रोग्राम्स एंड डाटा आर स्टोर, अर्थमेटिक में हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आज परफॉर्म। उसके अंदर आता है गाइस सीपीयू, ये दोनों मेमोरी और अर्थमेटिक इसके अंदर आते हैं सीपीयू के अंदर। सीपीयू का गाइस फुल फॉर्म होता है कंट्रोल, मतलब कंट्रोल यूनिट डायरेक्शन ऑल ऑपरेशन। सीपीयू का फुल फॉर्म गाइस होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब इस सीपीयू के अंदर आता है कंट्रोल यूनिट डायरेक्शन ऑल ऑपरेशन। उसके बाद गाइस सीपीयू के भी अंदर आता है दो प्रकार से इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट डाटा फीड्स डाटा इन सीपीयू, आउटपुट डाटा रिसीव डाटा फॉर सीपीयू। दोनों इनपुट आउटपुट सीपीयू के ही अंदर गाइस क्या होता है, स्टोर होता है। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, और नेक्स्ट होगा हमारा लास्ट, उसके बाद पार्ट 2 में आएगा इसके आगे का। तो चलिए गाइस हम आपको दिखाते हैं। ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। इनपुटिंग, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुटिंग। इनपुटिंग का मतलब गाइस ये होता है कि गाइस जो भी डाटा को हम लोग इनपुट करते हैं उसी को हम लोग इनपुटिंग करते हैं। स्टोरिंग का मतलब होता है सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन so that they are available for initial or for addition process and as and when required is called storing। मतलब कि गाइस जो भी डाटा को स्टोर करता है उसी को स्टोरिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग मतलब होता है परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डाटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। मतलब कि गाइस इससे पहले मैंने बताया था 2+2 जो प्रोसेसिंग करता है उसी को गाइस हम प्रोसेसिंग करते हैं। आउटपुट का मतलब हो गया द प्रोसेसिंग ऑफ product producing useful information or result for the user such as printed report और विजुअल डिस्प्ले इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट का मतलब गाइस ये होता है जो भी आपने प्रोसेसिंग किया है इनपुट डाल के उसी का जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। थर्ड है हमारा, फिफ्थ है हमारा कंट्रोलिंग, जो कि आप सभी देख सकते हैं। थर्ड फिफ्थ है हमारा कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस in which all of the above operations and perform controlling। कंट्रोलिंग का मतलब गाइस ये होता है किसी भी काम को वो अपने सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी के साथ मतलब करता है उसी को गाइस क्या करते हैं हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइस। तो चलिए हम नीचे कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। डिवाइस एनी मशीन और कंपोनेंट दैट फिजिकली अटैच टू द कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिवाइस। मतलब कि डिवाइस, डिवाइस किसे कहते हैं, एनी मशीन का कंपोनेंट फिजिकल हो या कुछ भी हो उसी को गाइस हम लोग बोलते हैं डिवाइस। जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो सकता है। डिवाइस के अंदर दो टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइस। डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं इनपुट, थ्रू विच वी कैन इनपुट और इंटर द डाटा इन कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। मतलब कि गाइस जो इनपुट डाटा है उसकी कोई कंप्यूटर लेता है जिसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। आउटपुट का मतलब हो गया जो कि रिजल्ट में फैक्टा है उसी को मतलब इनपुट का मतलब कि गाइस हम सीधे डिटेल से समझाते हैं आपको। इनपुट का मतलब गाइस ये होता है जो कि आप लोग डालते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। आउटपुट का मतलब गाइस ये होता है थ्रू व्हिच वी कैन गेट द रिजल्ट ऑफ आवर वर्क कॉल्ड आउटपुट। मतलब कि गाइस कोई भी वर्क किए रहते हैं उसका जो रिजल्ट आता है ना उसी को आउटपुट को बोला जाता है। उसके बाद गाइस हम चलिए इनपुट आउटपुट का एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू जिसका हमने फुल फॉर्म बता दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि है इनपुट आउटपुट दोनों है। कीबोर्ड हो गया आपका इनपुट, माउस हो गया इनपुट, प्रिंटर हो गया आउटपुट, स्पीकर हो गया आउटपुट, स्कैनर हो गया इनपुट, लाइट पेन हो गया इनपुट, टच स्क्रीन हो गया इनपुट आउटपुट, डिजिटल कैमरा हो गया इनपुट आउटपुट, वेब कैमरा हो गया इनपुट आउटपुट। उसके बाद गाइस हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लग रहा है वीडियो शूट करते हुए। तो चलिए गाइस हम लोग वीडियो में सपोर्ट दिखाइए, बहुत ही अच्छा सा प्यार दिखाइए। मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा और अच्छा से अच्छा अपना सेटअप बनाऊंगा। थोड़ा मोटा छोटा मोटा सेटअप बनाया है। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे पंखा लगवाने का कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग सपोर्ट दिखाइए, पंखा वंखा सब लगेगा और अच्छा से अच्छा वीडियो आएगा, अच्छा क्वालिटी में वीडियो आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय दोस्तों, मिलते हैं मस्त नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसके पार्ट 2 में। तो आज के लिए बाय दोस्तों।
हैं।